उठाई, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो उस टाइम तो समस्या उठाने की जरूरत नहीं थी, अपने आप सारे काम होते, फिर उस टाइम काम क्यों नहीं हुआ अपने? भाई देखो, ये है कि कोई भी समस्या और समाधान, कोई भी इस क्षेत्र के सारे काम यदि होते तो आप मेरे पे क्यों जा रहे हो? आपने तो 3 से तो मेरा नाम है अमित गौतम। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, भाई साहब नरेंद्र जी नागर। नमस्ते भाई साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप 3 बार विधायक रह चुके हो, जी। तो वापस पार्टी आपको ही टिकट देने के रुझान में है, तो ऐसी क्या खास बात है आपके पास जो आपको ही टिकट पार्टी देती है हर बार? देखो, टिकट पार्टी जो देती है तो उनके पास मापदंड है, और अपन ने तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम किया है। अब ये पार्टी का सोच और पार्टी का निर्णय है, किसी को दे न दे। अभी कोई निर्णय भी नहीं हुआ, कभी तय भी नहीं हुआ कि भाई पार्टी को टिकट मेरे को दे रही है। हमने तो हमेशा हर मंच पे यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी होगा उसको अपन जिताएंगे। जब भी जो भी जिम्मेदारी मिली, चाहे विधायक के प्रत्याशी के रूप में मुझे सिंबल मिला और 3 बार विधायक रहने का अवसर मिला, तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया उस क्षेत्र का विकास करने के लिए हमेशा प्रयास किया है। संगठन की जिम्मेदारी मिला, जिलाध्यक्ष रहा, तो इस जिले में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत बने, उसके लिए हमेशा निरंतर प्रयास किया। और हमेशा अपन तो यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से, इस विधानसभा से और झालावाड़ जिले से हमेशा जीते। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो आप किस बेस पर चुनाव लड़ोगे? मतलब विकास के या अपने समाज के दम पर चुनाव लड़ोगे? देखो, समाज भी एक अच्छी बाहुल्य रखती है। समाज से चुनाव नहीं जीता जाता, और आज दिन तक जो जो समाज के भरोसे समाज कैसे लड़ा है तो वो ज़्यादा चल नहीं सकता। इसलिए समाज को भी साथ रख के, सभी समाज को अपना समाज मानते हुए चुनाव लड़ते हैं, तभी चुनाव जीता जाता है। पार्टी यदि टिकट देगी तो अपने पूरे जो 13 से 18 का जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, अभी वर्तमान का भी 18 से 23 तक का जो शासन रहा, जितना प्रयास इस क्षेत्र के लिए विधानसभा में, जितने मुद्दे और जितनी समस्याएं, यहाँ की समस्याओं को लेकर हमेशा पक्ष मैंने रखा है। और जब सत्ता में थे 13 से 18 में, जो मेरे से संभव हुआ बड़े बड़े काम जो करने का प्रयास किया है, तो हम विकास को भी मुद्दा बनाएंगे। और साथ ही 5 साल तक ये समस्या जो इस क्षेत्र की उठाई है और समस्या का कितना समाधान हुआ, और जो राजस्थान के अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो काम नहीं किए हैं उनका भी मुद्दा बनाएंगे, और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आगे आने वाले समय में जो इस क्षेत्र की जो समस्या है उस समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि पिछले चुनाव में भी जीत का अंतर काफ़ी कम रहा। जैसे विधानसभा, ये जो अपनी विधानसभा रही है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र रहा, इसके बाद भी काफ़ी अंतर रहा वोट का। देखो, ये विधानसभा ऐसी विधानसभा है, और विधानसभा में इस चीज़ का शुक्र करो कि राजस्थान में पिछली बार 163 सीटें जीती थी, और 163 सीटें के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में 72 सीटें चुनाव जीती। 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। तो ये तो है कि भाई राजस्थान में झालावाड़ जिले में चारों सीटें चुनाव जीती। यदि मार्जिन वही रहता तो फिर हम 163 से कम क्यों आते? आखिर में मार्जिन कम हुआ जब भी तो हम सत्ता से बाहर चले गए, और उसके बाद भी हम यहाँ से विधायक बना पाए, चुनाव जीत पाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस ने झूठी घोषणा करके, झूठे वादे करके जो जनता के बीच में गए, तो जनता में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहा, और इसी की वजह से हम विधानसभा में तो 2200 से 65 से जीते, और लोकसभा में 6 महीने बाद फिर 60,000 से भी तो जीते। नहीं, मैं जैसे पर्टिकुलर आपकी सीट की बात कर रहा हूँ, इसका अंतर काफ़ी कम रहा जीत का। अंतर जो रहा पिछली बार, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का दिया। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वो रहा, ताकि जो सामाजिक विशेष सब अपने समाज के आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उसका सबसे बड़ा कारण उसका रहा। और साथ ही जो जितने भी बेरोजगार थे, इस कांग्रेस ने सब बेरोजगारों को चुनाव के पहले गाँव में जाके उनकी लिस्टें बना के, और सबको ये कहा गया है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हम 3500 रुपये बता देंगे। तो कुछ युवा उसमें गुमराह हुए, और साथ ही किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की सरकार ने बात की। तो किसानों ने सोचा कि वसुंधरा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने तो 50,000 का कर्ज माफ़ किया है, ये संपूर्ण कर्जे की बात करें तो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक के जितना भी कर्जा है वो सब माफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग गुमराह हो गए, और इसी चक्कर में ये मार्जिन कम रहा।
तो मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया है, इसीलिए तो चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अब भी गुमराह कर सकती है वो तो फिर देखो हम इसमें हाड़ौती, हाँ हम हाड़ौती के और यहाँ के लोग हैं। हाड़ौती में एक कहावत है कि खाट पे हांडी एक बार चढ़ती है तो वो चढ़ गई, अब बार बार थोड़ी चढ़ेगी। अब उनको चढ़ गई और उन्होंने जो भी झूठे वादे किए वो वादे पूरे नहीं हो तो दोबारा फिर वादे करेंगे, तो अब उनके कोई बातों में उनके उसमें कोई न कोई उनके चक्कर में कोई आने वाला नहीं। अच्छा, तो मैं आपसे एक चीज़ और ये पूछूंगा कि जैसे आप लगातार 3 बार विधायक रह चुके हो, तो आपका अनुभव भी अच्छा है, तो आपको संगठन में आगे भी जाना चाहिए। तो अगर अगर आप आगे जाओ तो यहाँ किसको टिकट मिलना चाहिए? अगर देखो ये मेरा काम नहीं है कि किस कौन कहाँ काम करेगा, ये संगठन की जिम्मेदारी है कि किसको कहाँ काम कराना है, कि संगठन में काम कराना, सब तरह काम करा, इसलिए मैं मेरे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी आदमी व्यक्ति खुद थोड़ी तय करेगा कि किसको कहाँ क्या करना है। पार्टी तय कर दिया, पार्टी जिस भूमिका में भी काम कराएगी मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, तो जैसे मेरी सुनिए कि ये अब बीजेपी में 5 कैंडिडेट का चेहरा सामने आ रहा है, टिकट मांगने के लिए 5 लोग हैं और कांग्रेस में 2 ही हैं, तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं मतभेद है। तो अगर आपको टिकट मिलता है तो इन और बाकी लोगों को आप कैसे जोड़ पाओगे? देखो ये भारतीय जनता पार्टी का सिंबल का चुनाव है, ये बीजेपी चुनाव लड़ती है, ये व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ता है। और जब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, जिस संस्कारों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता जुड़े हैं, इसलिए कोई भी परिस्थिति रही हो, टिकट तक के झगड़े हैं, टिकट मिलने के बाद सब भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे। यदि उनको विचारधारा, यदि वो बीच विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखते हैं तो निश्चित रूप से काम करेंगे, और उसके बाद भी जो नहीं करेंगे उनको भारतीय जनता पार्टी समझाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और आजकल देखने को मिलता है कि आपका लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी कम देखी जाती है, लोगों का ऐसा मानना है। और अनिल जी जैन जो हैं वो डायरेक्ट लोगों के संपर्क में रहते हैं, जैसा कि अभी आपने एक विद्युत डीपी प्रकरण में देखा। इस बारे में आप क्या कहोगे? भाई मैं जब भी यहाँ पंचायत समिति की बैठक होती तो आता हूँ, उसके अलावा जब जब भी कोई समस्या है, हम भारतीय जनता पार्टी की हर महीने 15 दिन में मीटिंग करते हैं। उसके अलावा मैं हर 4 दिन 5 दिन 7 दिन में यहाँ आता हूँ। अब आरोप कोई भी लगाए नहीं लगाए उससे कोई मेरे को लेना देना नहीं है, और मेरे पास जब भी फोन आया, जो भी क्षेत्र की समस्या, जिन लोगों ने भी जो समस्या रखी, उस समस्या का हमेशा समाधान करने का प्रयास किया। किसने क्या किया उसमें मैं नहीं जाना चाहता। जैसे समस्या की अगर बात करते हैं अपन, तो अपने क्षेत्र में जैसे समस्या है काफ़ी दिनों से कॉलेज, एसडीएम कोर्ट और हॉस्पिटल में 50 बेड बढ़वाना, ऐसी कई समस्या है। और कई दिनों से राजस्थान रोडवेज की समस्या भी आ रही है, इसे लेकर आपने कभी उग्र आंदोलन भी नहीं किया? भाई आंदोलन करना नहीं करना ये हमारे जिला लेवल पर भारतीय जनता पार्टी भी तय करती है, और विधानसभा में मुझे तो एमएलए बनाया कि जनता, तो मेरे पास तो उचित मंच विधानसभा है। उस विधानसभा के उचित मंच पर मैंने हर बात रखी है, चाहे वो कॉलेज का मामला हो, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे बस का मामला है, क्योंकि मुझे तो एमएलए बनाया। मुझे एमएलए नहीं बनाते तो निश्चित रूप में मैं सड़क पर बैठ के काम करता। नहीं, एमएलए बनाया, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना भी तो एमएलए का ही काम होता है सर। तो मैंने निश्चित रूप से इसीलिए राजस्थान की विधानसभा में इस क्षेत्र की जो भी समस्या थी, उस समस्या के लिए हमेशा हर बार जब भी बजट सत्र आ रहा तो हर बार मैंने उसके लिए प्रयास किया। लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे अभी तो इनने समस्या उठाई, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो उस टाइम तो समस्या उठाने की जरूरत नहीं थी, अपने आप सारे काम होते, फिर उस टाइम काम क्यों नहीं हुआ? भाई देखो ये है कि कोई भी समस्या और समाधान, कोई भी इस क्षेत्र के सारे काम यदि होते तो आप मेरे पे क्यों जा रहे हो? आपने तो 3 से 8 में तो यहाँ वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही थी ना, फिर तो कोई काम बचना ही नहीं चाहिए था ना। फिर काम क्यों बचा जब सीएम रहने के बाद? फिर तो बचना ही नहीं चाहिए था। काम कोई भी 5 साल में नहीं होते हैं। आप भी, आपका परिवार का काम है तो कोई आपकी जिंदगी भर का काम आप कोई 5 साल में करते हो क्या? फिर तो दोबारा किसी जनप्रतिनिधि बनाने की आवश्यकता नहीं है, या किसी को कोई कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है। जब 5 साल ही तय हो, 5 साल में कितना किया कितना नहीं किया, उसके कंपेरेटिव पिछले 5 साल 10 साल उठाओ, कितना किया नहीं किया, उसके अनुपात में उसको देखा जाता है। और मैं मानता हूं कि पहले जब इनका शासन रहा उसके अनुपात में हमने बहुत ज्यादा काम किया। तो आपको लगता है कि अब जैसे अपन चुनाव जीतोगे तो सारे काम जनता के हो जाएंगे? इस जो क्या भी कहना है चाहोगे आप जनता मैं जनता के यही कर रहा हूँ कि जनता को ने, मैं कोई नया नहीं हूँ। जनता ने मुझे पिछली बार भी देखा है, पिछली बार भी मैंने जो कहा वो कितना मैंने किया, उस विश्वास को लेकर वापिस जनता के बीच में जाएंगे और जनता को वापिस विश्वास दिलाएंगे कि सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी, तो जो काम यहाँ पर होने वाले हैं जितना संभव होगा वो निश्चित रूप से कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है ना। आगामी विधानसभा चुनाव की और भी ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं।